नमस्कार, मेरा नाम कनक मिश्रा है और आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। यहाँ पर मेरे साथ लौटाराम निषाद जी मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। तो आइए इनसे कुछ अहम मुद्दों पर बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आज जिस प्रकार फतेहपुर में जो मकबरे को तोड़ा फोड़ा गया कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा, तो उसमें जो है सपा नेता के शामिल होने की भी खबर आ रही है। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, फतेहपुर के एक मकबरे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने आह्वान किया कार्यकर्ताओं को कि आना है, और मकबरे में घुस करके पुलिस बल वहां लगा हुआ था, मकबरे में घुस करके जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया गया, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। अगर समाजवादी पार्टी का भी कार्यकर्ता इस काम में जो है कि अगर संलिप्त है, तो मैं कहता हूं कि उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, उसके ऊपर रासुका लगाया जाना चाहिए। तो जो भी आरोपी हो, यह कोई है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर चला आए और हमारे जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के फोटो खिंचवा ले। अब तो ये आई से फोटो तमाम लोगों का बन जा रहा है। तो यह भारतीय जनता पार्टी तो इस कलाकारी में बहुत माहिर है। वो AI से भी किसी का फोटो अखिलेश जी के साथ जोड़ करके उसे समाजवादी पार्टी का घोषित कर सकती है। अभी केशव प्रसाद मौर्य का आया कि जो उपद्रवी और दंगाई हैं वो सफाई परिवार के भाई हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो वहां आह्वान करने वाले थे मकबरा पर चढ़ाई करने के लिए, जो हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, तो क्या वो केशव प्रसाद मौर्य के अगर हमारे दंगाई हमारे भाई हैं, तो उनके क्या रिश्तेदार हैं? क्या उनके जीजा और दामाद हैं? यह भी तो साफ करना पड़ेगा ना। मैं यह सूची भी आ गई है और उपाध्याय जी को मैं धन्यवाद दूंगा, जो वहाँ के थाना इंचार्ज हैं, और उन्होंने जिनके नाम से FIR दर्ज किया है उनके ऊपर तत्काल जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक दंगा को भड़काने के लिए इस तरह का काम किया गया, मकबरा में घुसकर तोड़फोड़ किया गया, उनके ऊपर रासुका लगे। और जोगी बाबा तो बुलडोजर चलाने में बड़े माहिर है, उनके घरों पर, अधिष्ठान पर, प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चले। अगर जिसको समाजवादी पार्टी का घोषित कर रहे हैं, हम तो कहते हैं उसका इनकाउंटर कर दो। हम लोगों को कोई रहम दिल नहीं है अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो करके कोई हमारे PDA के प्रेम संबंध को बिगाड़ने का काम करे, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा भड़काने का काम करे, तो ऐसा व्यक्ति वह समाजवादी पार्टी का वफादार और कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता। और जो FIR दर्ज हुआ है फतेहपुर के बीजेपी अध्यक्ष हाँ, वहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष ने बुलाया और उग्र हिंदूवादी संगठनों के द्वारा वहाँ उपद्रव फैलाया गया। और सब इंस्पेक्टर विनीत कुमार उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने नामजद FIR दर्ज किया है दर्जनों लोगों पर। FIR में अभिषेक शुक्ला का नाम है, धर्मेंद्र सिंह का नाम है, आशीष त्रिवेदी का नाम है, पप्पू सिंह चौहान है, प्रसून तिवारी है, ऋतिक पाल है, विनय तिवारी सभासद है, पुष्पराज पटेल, अभय सिंह उर्फ रिंकू लोहारी और देवनाथ ढाकरे हैं। और FIR में यहाँ तक की जो है नामजद किया गया जो पुष्पराज पटेल है, वह फतेहपुर जिले में बीजेपी का महामंत्री है। एक जिम्मेदार, बीजेपी में सबसे महत्वपूर्ण अगर पद माना जाता है, चाहे वो जिला का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे राष्ट्रीय का हो, वो महामंत्री का पद जो है प्रदेश जिला प्रदेश अध्यक्ष से भी महत्वपूर्ण होता है। दूसरा व्यक्ति धर्मेंद्र सिंह जनसेवक है, जो बजरंग दल का जिला संयोजक है। अब देखना है कि योगी आदित्यनाथ जो है इन उपद्रवियों पर, जो मकबरा में घुस करके, देखिए दंगा फसाद होता है, नेता तो बच जाता है किसी भी दल का हो, लेकिन आम जो जनमानस होता है वह प्रभावित होता है। जो गरीब है, गुरबा है, मेहनतकश लोग हैं, उन्हीं के जो है कि दुकानों में, अधिष्ठानों, प्रतिष्ठानों में ऐसे मामलों में तोड़फोड़ होती है। नेता तो आग लगा करके चले जाते हैं। और ये केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए जो है कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। पुनः मैं एक बार कहता हूं कि जिसको ये भारतीय जनता पार्टी वाले दरिंदे जो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और अखिलेश यादव का करीबी है, उसका कर दो, जो है कि इनकाउंटर कर दो, उसके घर, अधिष्ठान, प्रतिष्ठान पर जो है कि बुलडोजर चला दो, रासुका लगाओ। हम लोगों को उसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जिस प्रकार कल जो है बढ़ चढ़ करके SIR के ऊपर और वोट चोरी के ऊपर अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने मिल के धरना प्रदर्शन किया, तो उस पर जो कुछ हुआ उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, प्रखर समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाए तो समझो कि संसद जो है आवारा हो गई है। और हमें भी एक कहना पड़ता है कि जब गली गुच्चे
में सन्नाटा छा जाए, सियापा छा जाए, तो समझो कि वहां दहशतगर्दी का, गुंडागर्दी का जो है आलम कायम है। और कल जो है कि सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के जो है नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन के जो साझेदार दल है उनका संयुक्त रूप से जो SIR के विरोध में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोट कटवा का काम कर रही है, और भारत निर्वाचन आयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बनकर के जो है वह बंदर बंदरिया की तरह नाचने का काम कर रहा है। और जब यहाँ की रिपोर्ट को राहुल गांधी जी ने उजागर किया, खुलासा किया कि यहाँ फर्जी लोगों को मतदाता बनाया गया, उसको जो है निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, उसको अपडेट करने से रोक दिया गया। तो ये निर्वाचन आयोग को जो एक संवैधानिक संस्था कहा जाता था और बड़ा भरोसा था, लोकतंत्र की रक्षा में निर्वाचन आयोग की अहम भूमिका होती है। देखिए सरकार किसी की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, किसी की हो, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके जो है और वोट कटवा करके, वोटों की चोरी करके SIR के नाम पर अपने लोगों को और बाहरी लोगों को मतदाता बना करके, और जो सही मतदाता है जाति और धर्म देख करके उनका नाम विलोपित कर दिया जाए मतदाता सूची से, यह बेहद जो है कि चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी को कभी संविधान में भरोसा नहीं था, न कभी लोकतंत्र में भरोसा था। जो संघ के दूसरे प्रमुख हुए MS गोलवलकर, जिन्होंने 2 किताबें लिखा, बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइन, उससे साफ जाहिर होता है कि वह एक तंत्री शासन प्रणाली यानी तानाशाही के पक्षधर थे। उनका यही मानना था कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था को जो है चंद पूंजीपतियों के हाथ में निहित कर दिया जाए। तो आज नरेंद्र मोदी जी जो है और अमित शाह की जो जुगल जोड़ी है, रंगा और बिरला की, यह पूरे देश की संस्थानों का निजीकरण करके जो है अपने गुजरात के बनिया मित्रों को देने का काम कर रहे हैं। तमाम जो सरकारी संस्थान, गेल, सेल, भेल, रेल, ONGC, NTPC, पावर प्लांट हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, रेलवे हो, आदि को जो निजी हाथों में देकर निजीकरण कर रहे हैं। इससे नौकरी और रोजगार के अवसर खत्म होते हैं। तो नौकरी और रोजगार के जब अवसर खत्म हो गए, संविधान के तहत जो है जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है, तो भाई जो पढ़े लिखे हमारे बेटे और बेटियां हैं, किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के हों, तो आज वो नौकरी मांगने कहाँ जाएंगे? जो निजी संस्थानों का मालिक जो पूंजीपति होता है, उसके मन पर निर्भर करता है कि वह किसको जो है कि वहाँ नौकरी में रखेगा। और जब सरकारी संस्थान रहता है तो जो व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में है, जो संविधान के तहत व्यवस्था दी गई है, उसमें प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से SIR के नाम पर जो है मतदाताओं का नाम काटने का और लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की जोड़ी ने जो कल धमाल मचाए, 9 अगस्त को संपूर्ण क्रांति दिवस कहा जाता है, और JP नारायण जी ने जो है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जब इंदिरा गांधी की सरकार तानाशाही पर उतारू थी, उस समय जो है कि JP मूवमेंट चला था, तो यह अगस्त क्रांति रही। और अगस्त क्रांति में राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने जिस तरह का प्रदर्शन जो है संसद भवन से लेकर निर्वाचन आयोग तक जाने के लिए किया, आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसकी चर्चा हो रही है। और जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनकी भी आशा जो है कि बलवती हुई है कि अब हमारे ये नेता जो राहुल गांधी के रूप में, अखिलेश यादव के रूप में, तेजस्वी के रूप में है, ये लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कंधा से कंधा मिला करके लड़ेंगे। और कल आह्वान हो जाए राहुल गांधी जी का, अखिलेश यादव जी का, कि इंडिया गठबंधन के लोग पूरे देश में रेल रोको आंदोलन चलाएंगे, सड़कों को जाम करेंगे। पूरे कार्यकर्ता केवल जो है आदेश और निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरह JP मूवमेंट सिताब दिया बलिया से शुरू हुआ और पूरे देश में जो है कि विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, तो आज है कि जनता आज त्राहिमाम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्र विरोधी नीतियां हैं, उससे जो है कि जनता कुंठाग्रस्त है और जनता अपने नेता का इंतजार कर रही है। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी अगर आह्वान कर दे, पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो है कि भूचाल आ जाएगा। और ये नरेंद्र मोदी जी की जो अपना नियम कायदा कानून बनाए हैं 75 बरस की उम्र के बाद नेताओं के रिटायरमेंट का, इन्होंने 75 बरस की उम्र क्रॉस करने के बाद आदरणीय मुरली मनोहर जोशी और जो त्रिमूर्तियों के रूप में नाम ख्यात था
अटल, आडवाणी और जोशी का, तो आडवाणी जी भी बेचारे जो है कि कहाँ नेपथ्य में चले गए हैं। तो उस नियम का पालन तो अब तो मोदी को भी करना चाहिए। 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे और देश की जनता से जो कुकर्म किए हैं, जो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाले हैं, तो हमारी देश की जनता से जो है माफी मांगते हुए 17 सितंबर को जो है अपने बनाए हुए कानून का पालन करते हुए इनको ससम्मान जो है कि प्रधानमंत्री की पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार कल अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फाड़ दी, उसका जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि फिर पुलिस ने उनको पकड़ लिया, फिर उनको क्या बोलते हैं अपनी वैन में बैठा लिया, ये सारी चीज़ें हुई, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये आंदोलन का रूप होता है और हमें आंदोलन जिस तरह जेपी मूवमेंट चला था उसी तरह के आंदोलन की आवश्यकता थी। आप देखे होंगे कि जेपी एनआईसी बनाने वाले अखिलेश यादव जी थे, जो विश्व के इमारतों में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसे भारतीय जनता पार्टी बेचने के लिए उसको बैरिकेडिंग करा दिया और माल्यार्पण करने के लिए पिछले साल जो है अखिलेश यादव जी जा रहे थे, उनको वहां जाने से रोकने का काम किया। और जब अखिलेश यादव जी जो है कि चार दीवारी फांद कर माल्यार्पण किए, तो तमाम तरह के कह रहे थे कि यह एक परिपक्व नेता का यह गुण नहीं होता है, ये तो बच्चों की तरह अखिलेश यादव ने काम किया। देखिए, क्रांति के लिए जो है आगे आकर के काम है। अगर वो बैरियर रोकने का कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि बैरियर को उठा करके फेंकवा देना चाहिए। और जो अखिलेश यादव जी ने कल काम किया और दी न्यूयॉर्क टाइम्स जो विश्व का जाना माना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है कि अंग्रेजी अखबार है, उसने जो है कि अखिलेश यादव जी के फोटो के साथ जो है जो कल का आंदोलन एसआईआर के विरोध में रहा है, निर्वाचन आयोग की दुर्व्यवस्थाओं के विरोध में रहा है, आज पूरे विश्व में जो है अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की जो है लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाए गए आंदोलन के नाम पर जो है अभूतपूर्व चर्चा और परिचर्चा चल रही है। तो अब ये आंदोलन यहीं पे कल तक समाप्त हो गया कि अभी आगे भी इसका कुछ होगा, आगे भी और जंतर मंतर पे होगा? देखते जाइए होता है क्या। केवल जंतर मंतर का, अरे लखनऊ में जो है किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा, केवल अखिलेश जी का आह्वान तो हो जाए। कोई जो है कि एकदम इसकी चौहद्दी को जो है एनसीआर जो लखनऊ का है पूरा जो है कि हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है घेर देंगे, किसी को लखनऊ में प्रवेश करने नहीं देंगे। ये समाजवादी कार्यकर्ता लाठी डंडा से, केस मुकदमा से नहीं डरते हैं। अरे समाजवादी पार्टी का उदय ही क्रांति से हुआ है। अरे योगी जी का चलाएंगे बुलडोजर, योगी जी की देख लेंगे पुलिस को। अरे योगी जी के जो पुलिस वाले हैं, क्या वो नहीं चाह रहे हैं कि लोकतंत्र हमारा मजबूत होना चाहिए? जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो वो बेचारे क्या पुलिस वाले, अधिकारी, कर्मचारी उनके मन की बात वो खुल के नहीं कर सकते। वो भी अपने को बड़ा हताश और निराश पा रहे हैं और जल्द से जल्द चाहते हैं कि योगी और मोदी की सत्ता से बेदखली हो, विदाई हो और इंडिया गठबंधन की सरकार बने। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने यहाँ पर लौटाराम निषाद जी से बात करी है, उन्होंने हमें फतेहपुर पर जो हिंसा हुई, जो घटना हुई, उस पर भी स्पष्टीकरण दिया और कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग को फांदा और संसद भवन से लेकर के निर्वाचन आयोग तक का जो प्रदर्शन किया, उस पर भी हमने बहुत अच्छे से बातें करी। ऐसी ही तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए द इंडिया लाइव।